बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिंदी बीए सेकंड सेमेस्टर का। इससे पहले 2022 वाले पेपर को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा था, आप लोगों ने देखा होगा। और एक दिन पहले मैंने मॉडल पेपर भी दिया था हिंदी का बीए सेकंड सेमेस्टर का, जिनसे बहुत सारे प्रश्न हूबहू पूछे गए हैं। और जो पेपर 2 होगा हिंदी का, उसमें भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि उन्हीं मॉडल पेपर से। तो मैं जो बताता हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करके बताता हूँ, तो आप लोग एक ही वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी मोटी इसलिए चूँकि गले में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोग उसको मैनेज करेंगे, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आप सभी से इसके लिए। तो हिंदी का यानी HND 104 का क्वेश्चन पेपर है बीए सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2023। हिंदी का है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपको पढ़ना है। प्रथम पेपर है ये। जैसे ही सेकंड पेपर होगा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम 1 घंटे का होता है, दिया जाता है और अधिकतम अंक 60 नंबर के हैं। 40 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आपका 1.5 नंबर का है। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो। पहला प्रश्न हम देखिए पूछा गया था, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत के भास धातु से हुई है। इस भास धातु का क्या अर्थ होता है, या भास का क्या अर्थ होता है? भास माने होता है बोलना या कहना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? और आपको बता दूं बीए सेकंड सेमेस्टर के अगर अन्य सब्जेक्ट की पेपर लगे हुए हैं और आप लोग परेशान हैं कि कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल। कैसा? बीए करेकर यूट्यूब चैनल है। तो बीए करेकर को आप सर्च करके, या शुक्ला स्टडी पॉइंट के होम पेज में ही लगा हुआ है नीचे बीए करेकर, तो उस पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और उसी प्ले लिस्ट में बीए सेकंड सेमेस्टर की 2022 वाली सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पेपर को भी सॉल्व किया गया है। तो आप लोग वीडियोस जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा पूछा गया है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। जरूरी नहीं जो टिक लगा है वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो टिक लगा है वो आधिकारिक नहीं है मेरे तौर पर, मैं जो लाल कलम से बताऊंगा वही आपका एकदम से करेक्ट होगा। ठीक है, तो कार्यालयी हिंदी की जो भाषा है वो अभिधात्मक होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र नहीं है। देखिए, प्रारूप लेखन जो है या प्रारूपण जिसको कहते हैं वो कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आता है। संक्षेपण भी आता है और टिप्पणी लेखन भी आता है। ठीक है, यानी टिप्पण, तो टिप्पण, प्रारूप, प्रारूपण और संक्षेपण ये सब आते हैं। जबकि यात्रा लेखन ये साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आता है, ना कि कार्यालय के। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी शब्द जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, मैंने बार बार बताया है ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजभाषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मुहावरों, लोकोक्तियों और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है किस भाषा में? तो कार्यालयी हिंदी में मुहावरों का, लोकोक्तियों का और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग वर्जित है, नहीं होता है। बाकी सामान्य हिंदी में भी होता है और साहित्यिक हिंदी में भी होता है, यहाँ पर नहीं होता है। और मैंने यही बताया था एक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर के कल हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने इन्हीं चीज़ों को समझाया था कि मुहावरों मतलब कि जो नहीं वाला होता है कि यहाँ पर आप नहीं ज़रूर चेक करें। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त होता है, तो पत्र पत्रिकाओं में खास करके कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की विशेषता है तथ्यपरकता, असंदिग्धता या फिर निर्वैयक्तिकता। तो कार्यालयी हिंदी की तीनों विशेषताएं, तथ्यपरकता, असंदिग्धता और निर्वैयक्तिकता। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है
साहित्यिक हिंदी में, कार्यालयी हिंदी में या बोलचाल की हिंदी में। तो पारिभाषिक शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो कार्यालयी हिंदी में किया जाता है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिन्होंने बी लगाया होगा 8वें का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया भी था। प्रश्न है, वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। ये परिभाषा कार्यालयी हिंदी की किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 9वें नंबर का। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब करी? तो 1950 में यानी 1950 में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना करी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की जो है डैश भाषा है, यानी संविधान के अनुसार हिंदी जो है भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। मैंने बार बार इन चीज़ों को आपको बताया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 8वीं सूची में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, कितनी भाषा? 22 भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मॉडल पेपर उठा करके देखिएगा, 2 दिन पहले 1 दिन पहले मैंने डाला है, आप लोगों ने एक प्रकार से अगर उसको देखा होगा तो ये पेपर आप वैसे चुटकियों में उड़ा देते। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परिभाषिक शब्दावली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन से, परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए या ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए? तो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है, या परिभाषिक शब्दावली इन्हीं लोगों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? बताएं। हिंदी की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ हद तक अंग्रेजी का है, बाकी लगभग अधिकतर संस्कृत का है। तो करेक्ट आंसर आपका सी आंसर ही होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखेंगे, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में बिल्कुल निश्चितता रहती है। करेक्ट आंसर बी। आप सभी के भी करेक्ट आंसर आने बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आवाज़ में बहुत दिक्कत है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। गला एकदम से दर्द भी कर रहा है और बोलने में बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन आप लोगों का एक प्रकार से आप लोगों का पेपर देना था हमको सॉल्व करके, इसीलिए खास करके आपके लिए मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं हर हालत में आपके लिए आता हूँ, चाहे कोई भी दिक्कत हो मुझे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ। तो मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इसी प्रकार से आपका और हमारा प्यार बना रहे और भगवान की कृपा से हम लोग आगे इसी प्रकार से पढ़ते रहें, आपके छोटे भाई बहन पढ़ते रहें और एक नए भारत की कल्पना हम लोग जो कर रहे हैं वो साकार हो सके। तो आपका उसमें साथ चाहिए, ठीक है। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर, एडिटर शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो एडिटर को कहते हैं संपादक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिएगा ये सारे प्रश्न हो ही रहे हैं और जो पेपर 2 होगा आपका हिंदी का, वो भी आप जो कल वाला मॉडल पेपर मैंने दिया था वही देख लीजिएगा, उसी में से उसमें प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसमें संक्षेपण, पल्लवन, ये सब से प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 343 में कहा गया। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया, उसमें अनुच्छेद 343 में बताया गया कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कंप्यूटर है,
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैंने बार बार बताया था इस प्रश्न के बारे में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं सीपीयू को, तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसको या प्रथम कंप्यूटर आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर माने गणना करने की डिवाइस ही, पहले कंप्यूटर को केवल गणना करने के लिए बनाया गया था, तो प्रथम गणना यंत्र जो है उसको कहते हैं अबेकस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, मैकेनिकल कैलकुलेटर प्रथम गणना मशीन यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने किया, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर देखिएगा, प्रश्न है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ भैया, तो शुरू हुआ है तृतीय पीढ़ी से, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष देखा गया, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े बड़े हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर शब्द का प्रयोग, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग है वो चतुर्थ श्रेणी के जो कंप्यूटर है उसमें किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर था भाई, बिल्कुल दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आप क्या आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर जो है सब सर्वाधिक शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, रैम यानी RAM का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है रैम को, ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 33 का। 34 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जिसको IC कहते हैं, चिप का विकास किया किसने किया था, रॉबर्ट नाइक ने किया, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, लेकिन किल्बी महोदय ने भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे, बेटर होगा ज़्यादा, डी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ है, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में वर्तमान पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्च इंजन नहीं है, गूगल, बिंग, याहू ये तीनों सर्च इंजन है, जबकि जीमेल जो है वो सर्च इंजन नहीं है, ये संदेश भेजने का एक माध्यम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, स्पैम किसे कहते हैं, तो अनसॉलिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है, तो वेबसाइट से पहले www. इस प्रकार से होता है, तो www से शुरुआत किसकी होती है, वेबसाइटों की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने आज ही पेपर हुआ है ये, ठीक है, और आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।